नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले के वन परिक्षेत्र सिरमौर अंतर्गत टोन्स वाटरफॉल, आल्हा घाट और घिनौची धाम पियावन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी वन महकमे ने शुरू कर दी है। 1 करोड़ की लागत से विकसित तीनों मनोरंजन केंद्रों को चलाने में वन विभाग असफल रहा। ऐसे में इन स्थानों को वन समितियों के माध्यम से लीज पर देने का विचार है। यदि वन समितियां तैयार नहीं होती हैं तो पीपीओ मॉडल के रूप में तीनों मनोरंजन केंद्रों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। हालांकि वन विभाग ने ग्राम वन समितियों को पत्र लिखकर जानकारी दे दी है, लेकिन अभी तक किसी भी समिति ने सहमति नहीं दी है। वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि तीनों मनोरंजन केंद्रों को ग्राम वन समिति को सौंपने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावना तो बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा और देखरेख भी व्यवस्थित ढंग से हो सकेगी। अभी हाल में वन मुख्यालय से इस संबंध में पत्र आया था, जिस पर वन विभाग ने मनोरंजन स्थलों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि सिरमौर वन परिक्षेत्र के तीनों मनोरंजन स्थल प्राकृतिक हैं। साथ ही वन विभाग ने विकसित कर मनोरंजन स्थल का स्वरूप दिया है, जिससे लोग आकर कुछ समय व्यतीत कर सकें। इसमें क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग को सिर्फ अपने राजस्व की चिंता है। 1 वर्ष पूर्व टोन्स वाटरफॉल में आने वाले पर्यटकों से प्रवेश के नाम पर अलग अलग राशि ली जाती थी। पैदल और साइकिल में आने वाले लोगों से 10 रुपए, दोपहिया वाहन से 25 और 4 पहिया वाहनों से 100 रुपए बतौर प्रवेश शुल्क लिया जाता था। यदि पीपीपी मॉडल के तहत इन मनोरंजन स्थलों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो माना जा रहा है कि इन स्थलों पर आने वाले लोगों से प्रवेश शुल्क के नाम पर ज्यादा राशि ली जाएगी। बता दें, सिरमौर तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित टोन्स वाटरफॉल को 36,50,000 की लागत से मनोरंजन केंद्र बनाया गया है। फिलहाल यह वाटरफॉल 1 वर्ष से बंद है, लेकिन इसके पहले काफी संख्या में यहाँ लोग आते थे। यहाँ पर फेंसिंग एवं रेलिंग के लिए 15 लाख, मुख्य गेट के लिए 1 लाख, पार्किंग स्थल में 2 लाख, पेयजल व्यवस्था पर 4 लाख सहित पौधारोपण एवं अन्य में 2 लाख रुपए खर्च किए। इसी तरह वन परिक्षेत्र में घिनौची धाम पियावन भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इसका सौंदर्यीकरण 35,50,000 रुपए में कराया गया। यहाँ मनमोहक घाटी के अलावा 200 फीट की ऊंचाई से जलधारा गिरती है। साथ ही अति प्राचीन शिवलिंग और यहाँ पहाड़ियों में उकेरे प्राचीन शैल चित्र भी हैं। चट्टानों में उकेरे गए प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो इस क्षेत्र की गौरव गाथा भी बताते हैं। 2 अद्भुत शिल्पाकार चट्टानें अपने आप में अद्भुत हैं। इसके अलावा मां पार्वती की साक्षात दिव्य प्रतिमा भी मौजूद है। इसके अलावा सिरमौर तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आल्हा घाट में आल्हा के पत्थर पर उकेरी प्रतिमा है। इसके अलावा 150 फीट की ऊंचाई से यहाँ पानी नीचे गिरता है। साथ ही वहाँ कई गुफाएं भी बताई गई हैं। यहाँ वन विभाग ने 28,50,000 की लागत से निर्माण कार्य कराया है। वन सीमा में होने की वजह से वन विभाग इन स्थलों को विकसित कर विभागीय स्तर पर इसकी देखरेख और संचालन कर रहा है। वन सीमा में स्थित यह तीनों मनोरंजन स्थल यदि लीज पर निजी हाथों में चले जाते हैं तो वन महकमे को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। दरअसल वन विभाग में अमले की कमी है। विभाग द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से कर्मियों की तैयारी की गई है, जिसका असर वन परिक्षेत्र सिरमौर में वनों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। इसलिए वन परिक्षेत्र के तीनों मनोरंजन स्थलों को लीज पर देने की तैयारी की जा रही है।